की राशि धनु है या आप धनु लग्न के हैं, तो राहु केतु का प्रभाव साल 2025 के अंदर आपके जीवन में किस प्रकार से रहने वाला है। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा और राहु केतु इस वर्ष में 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु केतु का इम्पैक्ट नए साल में पूरे वर्ष भर आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में जो राहु का गोचर हो रहा है धनु राशि वालों, वह आपके चतुर्थ स्थान से, चतुर्थ भाव से, वही केतु आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, वर्तमान समय में जब राहु का गोचर जनवरी से लेकर 18 मई 2025 तक आपके चतुर्थ स्थान से होगा, यानी चतुर्थ भाव में राहु का गोचर हो रहा है। चौथा भाव जो होता है यह आपके आंतरिक सुख का होता है, ठीक है। आपके पारिवारिक जो घर होता है ना, घर का माहौल, जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो फोर्थ हाउस होता है। साथ ही आपके बचपन के मित्र, आपकी माता के साथ में अटैचमेंट, जब राहु फोर्थ हाउस में आता है तो ये माँ से अटैचमेंट बढ़ा देता है, ठीक है। साथ ही लग्जरियस चीज़ों का होता है। फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट जोन का होता है, आपके भूमि भवन वाहन, इन सभी चीज़ों का होता है। तो आप देखें कि जनवरी से लेकर और 18 मई 2025 तक जब राहु फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं तो यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। राहु केतु के प्रभाव के कारण, स्पेशली राहु आपके जीवन में जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक नई कार लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, संपत्ति लेना चाह रहे थे, उनके लिए उनका सपना पूर्ण कराने वाला है। यह वह टाइम होगा जब आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करेंगे। साथ ही आपकी छोटी मोटी इच्छाएं नहीं होंगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज़्यादा जो नई बाइक्स आती हैं, नई कार लॉन्च हो रही हैं, नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं से अपनी जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उसके अनुसार आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलने जा रहा है, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। मैंने बताया कि माता का भाव होता है तो माता से अटैचमेंट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आपके साथ साथ चल सकती है। माँ की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। धनु लग्न या धनु राशि है आपकी, तो माता की सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कत अथवा उनकी सेहत में गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम ना आने पाए। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जब फोर्थ हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा महसूस कराएंगे। और नो डाउट जनवरी से लेकर मई 2025 तक की प्रॉपर्टी बनाने से पैसा बना सकते हैं, आप एसेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा भागेंगे। अगर इस दौरान आप मकान बनाना चाहते हैं, हम आपको डेट भी बताएंगे कि मकान बनाने का योग तो अभी भी आपकी पत्रिका में अगर चल रहा हो तो, लेकिन कौन सा टाइम होगा जहां पर आप कौन से कार्य कर सकते हैं, इस वीडियो में लास्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, अब देखिए राहु जैसा प्लैनेट जब चतुर्थ स्थान में है, पुराने मित्रों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो जनता का स्नेह और प्रेम आपको प्राप्त होने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो लग्जरियस यानी कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन धनु लग्न और धनु राशि वालों, कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पे आपको सुख की कमी महसूस कराएंगे ये राहु केतु 18 मई 2025 तक। उसके बाद देखिए केतु की स्थिति जो है वह आपके दसम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट जो है ना मई 2025 तक आपके कार्य क्षेत्र पर भी देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके जो लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र में जो अभी तक आप भ्रमित चल रहे थे, तो नो डाउट बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से अब आपको समझ आने लगा है कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना, वो चीजें ठीक है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, स्वास्थ्य के कारण काम पर कहीं ना कहीं से दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय है। सरकारी क्षेत्र के अंदर मान सम्मान आपको मिलेगा, ठीक है। बट कार्यस्थल पर काम की अधिकता के कारण आपका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होता रहेगा, तो ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा सा और समय बचा है, आप उसको निकाल लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, ठीक है, 29 मार्च से आपके ऊपर लगेगी शनि की ढैया और राहु आपके फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं और सैटर्न के साथ राहु की युति होगी 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक।
और यहाँ पर आपके जब चतुर्थ स्थान में श्रापित योग बनेगा तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके जीवन में। पहली बात कि माँ के साथ में बिछड़ने का समय आ सकता है, माँ की हेल्थ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन जाते हैं, या अगर देखा जाए तो यहाँ पर डाइवोर्स का भी योग बन जाता है। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जल्दबाजी के चक्कर में आप गड़बड़ कर सकते हैं, कोई ना कोई लीगल नोटिस आ सकता है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक थोड़ा ठहराव रखिएगा आप, तो चीज़ें आपके लिए आगे चल के बेहतर होंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर मई 2025 तक कहीं न कहीं से विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, विदेशी भूमि से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। इसके साथ जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय है आपका, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई कागजी कार्यवाहियों के अंदर या कागज बेचने का काम जैसे कोर्ट वगैरह में होता है, तो आप अच्छा करेंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब यहाँ पर प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। कहीं न कहीं से जो लोग यंग एज में हैं तो प्रेम संबंधों में अभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पार्टनर्स के साथ में छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती रहेगी। ये 18 मई 2025 तक होगा। अब आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना चेंज आएगा, जो बड़ा बदलाव आएगा, वो कहाँ से आएगा? जैसे ही राहु का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, बहुत ही गजब का की उपलब्धियाँ, बहुत ही गजब तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। इस तरीके का आपका ओज होगा, आप में तेज होगा, आप में एनर्जी होगी, क्योंकि राहु पहुँच जाएँगे 3rd हाउस में, केतु आ जाएँगे 9th हाउस में। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जब राहु 3rd हाउस में आएँगे तो कहीं न कहीं से ये पैसा आपको देंगे, पैसा आपको मिलेगा, मान-सम्मान आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी ख्याति बढ़ेगी। और मैंने कहा ना कि जब राहु 3rd हाउस में आएँगे तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, आप चयनित हो सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। पैसा मैंने बता ही दिया, बहुत अच्छा आएगा, विदेश यात्राएँ होंगी, विदेश से धन लाभ होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात होगी, धनु लग्न और धनु राशि वालों, कि 18 मई 2025 के बाद आपकी बहुत सारे कार्य जो अटक-अटक के चल रहे थे, उन कार्यों में गति देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा जाकर करने की कोशिश करी, आपने थोड़ा-सा दुस्साहसी प्रवृत्ति दिखाई, आप किसी गरीब को आप परेशान कर रहे हैं या किसी के कार्य क्षेत्र में आप अड़ंगा लगा रहे हैं, तो फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि तब तक देव गुरु बृहस्पति जो हैं, वो आपके सप्तम में जा चुके होंगे 15 मई को। हालाँकि केंद्र में जाएँगे, लेकिन शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी और 10th हाउस में आती है कन्या राशि। तो कहने का क्या मतलब है? अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का आप पैसा हड़प रहे हैं, किसी की आप ज़मीन ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके करियर पर आएगी। वहाँ पर कहीं न कहीं से आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत हद तक बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। अब देखिए, ये जो समय रहेगा 18 मई से लेकर और साल 2025 के अंत तक, मेहनत आपसे खूब करवाएँगे राहु, मेहनत के दम पर आप सफलता भी अर्जित करेंगे, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी बहुत गज़ब की देंगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाएँगे, ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छे लाभ से मिलेंगे, ठीक है? लाभ की तरफ आप आगे बढ़ जाएँगे, तो ये बढ़िया है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी होगी इस तरीके की होगी कि आप ₹2 की चीज़ को ₹50 की बना देंगे। इस टाइप का आपका माइंडसेट रहेगा, आपका विल पावर भी अच्छी रहेगी। लेकिन आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हों, राहु 3rd हाउस से गोचर करेंगे, 9th हाउस से केतु गोचर करेंगे, तो जब आप भी ट्रैवलिंग करें तो आप प्लान के तहत ट्रैवलिंग कीजिएगा, ऐसे ही नहीं, ठीक है? इस पर थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, किसी भी प्रकार का बिजनेस है आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो लोग यंग एज में हैं, जो गाड़ी वाहन चलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 मई 2025 के बाद जब राहु जैसा प्लेनेट 3rd हाउस में जाता है तो लोग बेटिंग करते हैं, शर्त लगाते हैं, गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, तो भीषण हादसा भी आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि शनि की ढैया का भी आरंभ रहेगा। तो इस पर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि राहु केतु के इम्पैक्ट के कारण इस वर्ष में कौन-कौन से विशेष शुभ घटनाएँ आपके जीवन में घटित होंगी, तो देखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैरियर वाइज आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो मैंने वीडियो में बताया उसको 2 बार 3 बार आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, विदेश जाने का अवसर, विदेशी भूमि से लाभ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लाभ, आप निवेश कर सकते हैं, निवेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन आपका खुशमय रहेगा। साथ ही परिवार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं मई 2025 के पहले-पहले। उसके बाद मई के बाद क्या होगा, विवाह का अवसर आपको मिलेगा। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, और जो मैरिटल लाइफ में दिक्कत चल रही थी, तो मैरिटल लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएँगी अगर आपकी ग्रह दशाएँ अच्छी चल रही होंगी तो। इसके अतिरिक्त जो लोग मैरिड हैं और उनका डाइवोर्स हो गया, वो चाह रहे हैं दूसरा विवाह करने का, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा योग बनेगा। आप सेकंड मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिज़नेस व्यापार में उन्नति होगी मई के बाद, ठीक है? भले ही ढैया चल रही हो। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद एक और टाइम आएगा जब बहुत अच्छा धन आपके पास आएगा, वो 18 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर का टाइम होगा, जब बहुत अच्छा धन आप अर्जित करने वाले हैं। उपाय इस वर्ष में क्या करना है आपको? उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना आप करते रहिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और राहु जब 4th हाउस और 3rd हाउस से गोचर कर रहा, तो आपका 5th हाउस ना चाहते हुए भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे तो आपके लिए संतान की स्थिति बेहतर होगी, और साथ ही प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता मिलेगी। और साथ ही केतु 9th में जा रहे हैं, तो धर्म के साथ में जुड़े रहिएगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल